मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ग्रेविटी के ऊपर, राइट। सो उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। और वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि अगला वीडियो जो होगा हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे कि क्या होते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस और क्या होते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, और हमें किस तरह इन एक्सरसाइज को हमारे वर्कआउट शेड्यूल में यूज़ करना होगा। सो गाइज, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होते हैं और हमें किस तरह उनका यूज करना है हमारे वर्कआउट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं कंपाउंड एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। ओके, सो ऐसे एक्सरसाइजेस जिसमें एक से अधिक जॉइंट में मूवमेंट होती है वो है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स में देखो, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जॉइंट में मूवमेंट होती है, मतलब एक से अधिक जॉइंट मूवमेंट हो रही है, तो ये हो गया कंपाउंड एक्सरसाइज। स्टेप अप, जब आप ऊपर नीचे स्टेप्स करते हो वहाँ पे भी एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट में भी मूवमेंट होती है। डेडलिफ्ट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट मूवमेंट हो रही है, शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, तो ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस है। बेंच प्रेस, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये मूवमेंट हो रही है, तो ये है कंपाउंड एक्सरसाइजेस। मतलब आपको समझना होगा कि ऐसे एक्सरसाइजेस जिसमें एक से अधिक जॉइंट्स में मूवमेंट हो रही है, राइट। अब आप देखते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। तो ऐसे एक्सरसाइजेस जिनमें सिर्फ एक ही जॉइंट में मूवमेंट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल लैटरल रेजेस, जब आप लैटरल रेजेस करते हो तो सिर्फ शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट होती है, तो ये है आइसोलेशन एक्सरसाइज। फ्रंट रेजेस, सिर्फ शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट होती है, तो ये है आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। स्ट्रेट आर्म पुल डाउन जो लैटिसिमर डोर्सी के लिए करते हैं बैक में, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। लेग एक्सटेंशन, सिर्फ नी जॉइंट में मूवमेंट होती है, तो ये है आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, राइट। लेग कर्ल, इसमें भी सिर्फ नी जॉइंट में मूवमेंट होती है, तो ये भी है आइसोलेशन एक्सरसाइज। तो आपको समझ में आया होगा कि जो एक्सरसाइज में मोर देन वन जॉइंट में मूवमेंट होती है वो है कंपाउंड एक्सरसाइज, एंड ऐसे एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ एक ही जॉइंट में मूवमेंट होती है वो है आइसोलेशन एक्सरसाइज। ओके, अब हम अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइज की अगर बात करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है एक से अधिक जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, मतलब एक से अधिक मसल्स भी काम करेंगे, उसमें एक से अधिक मसल इन्वॉल्व होंगे। ओके, एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज की अगर बात करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम टाइम एक ही मसल काम करता है, क्योंकि वहां पे एक ही जॉइंट काम कर रहा है, एक ही जॉइंट में मूवमेंट हो रही है। बट कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि एक या दो मसल्स भी वहां पे काम करते इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो अभी कंपाउंड एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक से अधिक मसल्स भी काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करोगे वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा मसल्स वर्क कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वेट वहाँ पे लिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो माइक्रो ट्रामा है वो भी अच्छे से होगा, आपका फैट लॉस होने के लिए ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हो। एंड सीधी सी बात है, अगर आप ज़्यादा माइक्रो ट्रामा कर रहे हो तो आपकी हाइपरट्रॉफी भी, मसल गेन भी है, वो भी अच्छे से होगा। अब इस तरफ देखेंगे आइसोलेशन में, तो वहाँ पे एक जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, सो एक या दो मसल्स काम करते हैं, मैक्सिमम टाइम एक ही करते हैं, कभी कभार दो मसल ग्रुप काम करते हैं। सो वहां पे जितना हमने वेट लिफ्ट किया था कंपाउंड एक्सरसाइज में, उतना वेट आइसोलेशन एक्सरसाइज में हम लिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। सो हमारी स्ट्रेंथ
अगर कंपेयर करेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज को, तो कंपाउंड एक्सरसाइज में जितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जितना फैट लॉस हो रहा है, जितना माइक्रोड्रामा हो रहा है, उतना माइक्रोड्रामा हम आइसोलेशन, सिर्फ आइसोलेशन एक्सरसाइज करके नहीं कर पाएंगे। बट आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का एक फायदा ये है कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर मसल को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो, तो लेग एक्सटेंशन ये एक्सरसाइज है आपके क्वाड्रिसेप के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ नी जॉइंट में मूवमेंट होती है और इसलिए आपका सिर्फ क्वाड्रिसेप ही वहाँ पे टारगेट होता है। बट क्वाड्रिसेप को अगर कंपाउंड एक्सरसाइज में ट्रेन करने जाओगे स्क्वाट्स में, तो स्क्वाट्स में नी जॉइंट भी काम करता है, एंकल जॉइंट में भी मूवमेंट होती है, हिप जॉइंट में भी मूवमेंट होती है। तो स्क्वाट्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्वाड्रिसेप काम नहीं करता, क्वाड्रिसेप्स के साथ ग्लूट्स मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, काफ, ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर मसल को, सिर्फ क्वाड्रिसेप को टारगेट नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो आइसोलेशन एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड एक्सरसाइज पे किसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज में किसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। सो पहले हम बात करेंगे फंक्शनल क्लाइंट की, या फिर जो लोग सिर्फ अपने फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोगों को अगर बात करोगे तो उनका गोल होता है कि फिटनेस लेवल इंप्रूव करना, राइट। फिटनेस लेवल इंप्रूव करना इन द सेंस फंक्शनलिटी बढ़ाना। अब फंक्शनलिटी क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, राइट। मतलब आप जो डे टू डे वर्क करते हैं वो किसी भी तकलीफ के बिना कंप्लीट करना, राइट। सो अभी आप यहाँ पे अगर सोचोगे कि आप जो भी काम करते हैं घर में, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई घर में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, सबका अलग अलग काम होता है। यहाँ पे जो भी आप मूवमेंट करते हो वो सारे के सारे कंपाउंड मूवमेंट होते हैं। आप एक भी मूवमेंट डे टू डे लाइफ में आइसोलेशन मूवमेंट नहीं करते जहाँ पे ताकत लगती है, ताकत भी लगना चाहिए, और आप एक जॉइंट में मूवमेंट कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। घर में, घर के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। मतलब हम हमारे डे टू डे लाइफ का जो काम है वो कंपाउंड मूवमेंट में करते हैं, वहाँ पे एक से अधिक जॉइंट में मूवमेंट करके ही करते हैं। सो जिनका गोल है फिटनेस या फिर फंक्शनलिटी इंप्रूव करना, उनको कंपाउंड एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करना होगा। आइसोलेशन एक्सरसाइज भी वो लोग करेंगे बट उनका मैक्सिमम फोकस होगा कंपाउंड एक्सरसाइज। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। आप कोई भी आउटडोर गेम लो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, कुछ भी आप गेम खेल रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सारे के सारे मूवमेंट्स जो आप करते हो वो कंपाउंड मूवमेंट है, राइट। मतलब आपका क्लाइंट या फिर आप खुद अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। बॉडी बिल्डिंग, मेन फिजिक या फिर क्लासिक फिजिक, ये जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं ये सारे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर स्पोर्ट है। इनको कंपाउंड एक्सरसाइज प्लस आइसोलेशन एक्सरसाइज, ये दोनों मूवमेंट में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंपाउंड एक्सरसाइज करने का उनका मोटिव क्या होना चाहिए कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे, ज़्यादा माइक्रोड्रामा मिलेगा, राइट। एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज करने का ये मोटिव होगा वहाँ पे कि उनको हर मसल को टारगेट करना है, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हो बॉडी बिल्डिंग में तो वहाँ पे आपका हर एक मसल, छोटा से छोटा मसल भी विजिबल होना चाहिए और प्रॉपर आपकी बॉडी जितना वैस्कुलर रहेगी, जितना मस्कुलर रहेगी, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग आपका गोल है या फिर मसल बिल्डिंग आपका गोल है या फिर मेन फिजिक गोल है, क्लासिक फिजिक गोल है, तो आपको कंपाउंड एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे, उतने ही आइसोलेशन एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे आपको। अब वेट लिफ्टर अगर है या फिर पावर लिफ्टर्स अगर है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वेट लिफ्टिंग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क, ये कंप्लीट कंपाउंड मूवमेंट है, तो यहाँ पे कंपाउंड एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पावर लिफ्टिंग की बात करेंगे, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स,
तो ये भी कंपाउंड एक्सरसाइज है, तो उनको भी कंपाउंड एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आइसोलेशन एक्सरसाइज मत करो या फिर इनको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट अपना गोल क्या है, अपना टारगेट क्या है, उस टारगेट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि हमें कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये आपको समझना होगा, राइट। अगर कोई वेट लिफ्टर या फिर पावर लिफ्टर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और कंपाउंड एक्सरसाइज पे कम फोकस कर रहा है, तो कंपटीशन में उसका परफॉर्मेंस है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, राइट। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, दोनों आपको करने होंगे, बट फोकस ज़्यादा कहाँ पे होना चाहिए ये आपको आपका गोल बताएगा कि आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको भी पता चला कि आपके गोल के अकॉर्डिंग किस तरह वर्कआउट सिलेक्ट करना है, कंपाउंड किस तरह करना है, आइसोलेशन किस तरह करना है। अब अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मशीन या फिर केबल पे परफॉर्म करने होंगे, ना कि फ्री वेट्स पे। ओके, जैसे कि अगर आप डंबल या फिर बारबेल फ्रंट रेजेस कर रहे हो या फिर डंबल लैटरल रेजेस कर रहे हो, है ना, तो ये फ्री वेट हो गया। अभी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का जो पाथवे है वो सर्कुलर होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। ओके, यहाँ पे ग्रेविटी मैटर करती है क्योंकि ये सारे सर्कुलर मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट अगर आप फ्री वेट से करोगे तो आपने जो वेट कैरी किया है वो सर्कुलर ट्रैवल होगा, राइट, और आपके मसल्स पे कंटिन्यूस टेंशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा। आपका टाइम एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम और एनर्जी आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। सो ये जो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस है वो आपको मशीन पे जब परफॉर्म करोगे तो मशीन का जो वेट है या फिर जब केबल में आप परफॉर्म करते हो तो केबल का जो वेट है वो वेट 100% ग्रेविटी के लाइन में होता है और वहाँ पे आपको 100% मसल पे कंटिन्यूस टेंशन मिलता है, राइट। तो अगर आप लैटरल रेज डंबल से कर रहे हो तो केबल से करो, फ्रंट रेजेस अगर आप डंबल या बारबेल से कर रहे हो तो केबल से करो, क्योंकि डंबल और बारबेल से कई गुना ज़्यादा टेंशन आपके मसल पे केबल में मिलेगा, राइट। लैटरल रेजेस आप मशीन पे भी कर सकते हो। सो एक्सरसाइज कहाँ परफॉर्म करना चाहिए या फिर किस तरह हमारे वर्कआउट में उसको इंक्लूड करना चाहिए, ये हर चीज़ आपकी मैटर करती है। हर चीज़ के पीछे साइंस छुपा हुआ है, तो उस साइंस को समझने की कोशिश करिए, राइट। ओके, सो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। कंपाउंड एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस क्या है, किस तरह परफॉर्म करना है एंड किस तरह वर्कआउट में इंक्लूड करना है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो शेयर करो बहुत, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि ये हर चीज़ के पीछे साइंस है, और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।